कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? वृंदावन की गलियों में कृष्ण 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 होता रहता है। आखिर कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? तो एक साधु ऐसे ही करता जा रहा था, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उधर से एक व्यक्ति आके बोलता है, अरे मूर्ख, क्या उस टेढ़े का नाम ले रहा है? तो साधु को बहुत गुस्सा आया और बोला कि ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे इष्ट देवता को आप गाली दे रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, इसमें गाली कहाँ है? जपना ही है तो राम का नाम जपो, जो कितने सीधे हैं। तुम्हारा कृष्ण तो टेढ़ा है। तो साधु को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बस करो, हे महात्मा बस करो। अगर हम वृंदावन वाले पान खिलाते हैं तो लात भी खिलाते हैं, आप मेरे कृष्ण के बारे में कुछ मत बोलो। लेकिन फिर भी वो दूसरा व्यक्ति जो रुका नहीं, अरे मूर्ख, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तूने इतनी नाराजगी क्यों जताई? तो बोला कि मेरे इष्ट देव को आपने टेढ़ा कैसे बोला? तो उस व्यक्ति ने कहा, टेढ़ा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? उसका नाम टेढ़ा है, उसका धाम टेढ़ा है, उसके जो काम है वो भी टेढ़े ही हैं। तो उस साधु ने सोचा कि ये क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि चलो नाम टेढ़ा है, धाम टेढ़ा है, बाकी उनके काम उन तो अच्छे हैं ना, सभी उनको पूछते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कहाँ पूछते हैं? पीछे देखो, उनके मुड़ के गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, माखन चोरते हैं, गोपियों संग्रास रचाते हैं, और तुम उनको मतलब सीधा बोलते हो कि नहीं मेरे इष्ट देवता है, सीधा है। उनके तो काम भी टेढ़े हैं। तो साधु ने बहुत सोच विचार करके सोचा कि ये तो बात सही है, रास भी रचाया है, कपड़े भी चुराए हैं, माखन भी चोरी की है कान्हा ने। तो वो अपनी पूजा का सामान उठा के और वृंदावन मंदिर में जाके जोर से गिराया सामान को। बोला कि संभालो कान्हा, तेरी बांसुरी, तेरी लंगोटी। बहुत बेवकूफ बनाया लाला इतने सालों से, तुम तो हो ही टेढ़े और बहुत से टेढ़े काम किए हुए हो। और ये कह के वो चलने लगा। अब पीछे से बिहारी जी मुस्कुराए, यानी कि कान्हा मुस्कुराते हुए पूछे कि तुमने इतने साल मेरी पूजा की है और तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो उस साधु ने बोला कि हाँ, छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम भी टेढ़े हैं, तुम्हारा धाम भी टेढ़ा है, और तुम्हारे जो पिछले कर्म है वो भी टेढ़े ही हैं। मुझे तो आज पता चला है कि तुमने इतने सब काम किए हुए हैं। तो मुरारी जो कृष्ण भगवान है, बिहारी जी, वो मुस्कुरा रहे थे, बोले कि ठीक है चले जाओ। तो वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखा तो बोला, आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? बोले बोले ऐसे ही, मैं बस ऐसे ही तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो बोले तुम्हें जाना ही है तो चले जाना, लेकिन ये मेरे को प्यास लगी है और पास में कुआं है, तो इसमें से एक बाल्टी भर के पानी तो दे दो मेरे को। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जा तो रहे ही हैं, इनको छोड़ के जाते जाते पानी भी पिला देते हैं, उसमें क्या है, इतने वर्ष सेवा किए हैं तो लास्ट में पानी भी पिला जाते हैं। तो जो कृष्ण है वो बाल्टी डुबो के और कुएं में से खींच रहे थे, लेकिन खींच नहीं रही थी। तो कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, ये बाल्टी फंस गई है कहीं पे, आप ना वो लोहे का एक सिरिया पड़ा है, यानी राड पड़ी है, वो लेके आइए। तो फिर वो लाके दिया कृष्ण को, और वो सीधा सीधा उसको ऐसे बाल्टी को अटकाने लगे, नहीं नहीं अटक रहा था। तो फिर उस व्यक्ति बहुत देर तक खड़े खड़े देख रहा था। तो गुस्से में आके उस व्यक्ति ने कहा, ये क्या तरीका है, सीधे सीधे कैसे आएगा? आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तभी तो बाल्टी में इसका हुक फंसेगा ना। आप ये क्या कर रहे हो, इतनी देर से मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? फिर कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि ये साधु, तूने इतनी साल मेरी सेवा की है, ये कलयुग है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ापन ही चलता है, क्योंकि सीधे की तो सतयुग में भी कदर नहीं थी और ना ही कलयुग में रहेगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों से सुधर जाता है उसका मैं बेड़ा पार लगा जाता हूँ, और जो गलत कर्म करके भी नहीं सुधरता है उसके लिए मुझे अपने पाँव, अपने हाथ और अपने कर्म टेढ़े ही करने पड़ते हैं। तो साधु ने बहुत कृष्ण की बातों को विचार किया और सोचा कि ये बात तो सही है, कलयुग में तो सभी इंसान टेढ़े टेढ़े ही चलते हैं। तो कृष्ण ने कहा, इसीलिए मैं टेढ़ा हूँ, मेरा नाम टेढ़ा है, क्योंकि कलयुग में ना व्यक्तियों को सुधारने के लिए टेढ़ापन ही, यानी पहले उनको सजा मिलेगी, बाद में उनको
सारे पुण्य मिलेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।